अंबेडकर नगर नारायण फाउंडेशन के संरक्षक विवेक मौर्य के आह्वान पर अंबेडकर नगर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जातिगत जनगणना पर विपक्षी दलों को घेरते हुए कहा कि इस घोषणा से ये लोग कल नींद की गोली खाई, फिर भी इन लोगों को नींद नहीं आई। मोदी जी जो कुछ कहते हैं वो करते हैं, सही समय पर सही फैसला लिया गया है जिसका पूरा देश स्वागत कर रहा है। खासकर जो देश का 55 से 60% ओबीसी वर्ग है उसका एक बड़ा हिस्सा अशिक्षित था, नौकरी से बाहर था, जो विकास की मुख्य धारा से दूर था। इस सर्वे और जातिगत जनगणना से हर समाज को अवसर मिलेगा, अधिकार मिलेगा, सामाजिक असमानता दूर होगी। यही हमारे प्रधानमंत्री का सपना था। जिस तरह से कल जातिगत गिनती का फैसला हुआ है उससे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव एंड कंपनी चारों खाने चित हो गई है। इनको समझ में आ गया है कि सबकी भलाई यदि कोई कर सकता है तो सिर्फ मोदी की सरकार ही कर सकती है। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? नीट में ओबीसी को आरक्षण किसने दिया? केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में ओबीसी को आरक्षण किसने दिया? ये कांग्रेस वाले सिर्फ गुमराह करती हैं। ये कांग्रेस और सपा वाले सिर्फ झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है। डिप्टी सीएम अंबेडकर नगर में आयोजित सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जयंती कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे। मुझे यहाँ पर बताया गया कि सदरपुर में और कटरिया याकूबपुर में सम्राट अशोक जी की लाट यहाँ पर स्थापित की गई है। मैं प्रतीकात्मक रूप से इसी मंच से उनका अनावरण करता हूँ और कभी मौका मिलेगा तो मैं आप सबके बीच में आने का प्रयास फिर से करूंगा, लेकिन आज देरी से आया। कल उन्होंने मुझे सूचना मिली है कि कल उन लोगों ने नींद की गोली ली, फिर भी नींद नहीं आई और उनके दबाव, उनके प्रभाव की माननीय नरेंद्र मोदी जी को जरूरत नहीं है। अभी राजनीति में जितना सोचते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उससे 1 लाख किलोमीटर आगे से वो सारी योजना करते हैं। और जो जिस प्रकार से जाति जनगणना का कल फैसला हुआ है उसका स्वागत है, अभिनंदन है। ये श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी एंड कंपनी चारों खाने चित हो गई है। इनको समझ में आ गया है कि सबकी भलाई के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर सकती है। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? नीट की परीक्षाओं में आरक्षण किसने दिया? केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल हो या नवोदय विद्यालय हो, वहाँ ओबीसी को आरक्षण किसने दिया? ये कांग्रेस वाले केवल गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, सपा वाले झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की ये सब ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। हम सदा कहते थे कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। सही समय पर सही निर्णय लिया गया है, इसका पूरा देश स्वागत कर रहा है। विशेष तौर से देश का लगभग 55 से 60% जो ओबीसी वर्ग है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जो शिक्षित नहीं था, जो रोजगार से भी बाहर था, जो नौकरी में नहीं था, जो विकास की मुख्य धारा से दूर था। इस सर्वे से, इस जातिगत जनगणना से हर समाज को अवसर मिलेगा, अधिकार मिलेगा और सामाजिक असमानता दूर होगी। यही हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। अंबेडकर नगर में एनआरएलएम के डीसी के पद बहुत दिनों से खाली है। अरे भेज देंगे यार, चिंता मत करो। आपने आज सवाल कर दिया, हम कल ही भेज देंगे, चिंता मत करो। ठीक है। था कल जाति जनगणना के ऐलान के साथ समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुक्त भारत हो गया। धन्यवाद।